क्या आपने भी कभी ऐसी यात्रा की है जिसमें स्वयं महादेव आपके साथ चलते हों? तो चलिए मैं करवाता हूँ आपको ऐसी ही यात्रा। दोस्तों शाम के 6 बज चुके थे और हमने अपनी अपनी कावड़ उठाई और चल दिए बड़े बड़े पहाड़ों और घाटियों के बीच। दोस्तों हमें जल्दी से जल्दी घाटी को पार करना था और इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अंधेरा होने से पहले पहले हम घाटी को पार कर लें। अंधेरा होने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था और रास्ता 7 किलोमीटर का, जो मुश्किल तो था पर महादेव की कृपा से नामुमकिन नहीं था। तो हमने हमारी स्पीड को और भी तेज कर लिया। दोस्तों चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण गर्मी भी ज्यादा लग रही थी और भयंकर पसीने आ रहे थे, पर मन में अपने ऊपर विश्वास था कि हम कर लेंगे। हमने रास्ते में पहाड़ी बकरियों को देखा जो आम बकरियों से अलग होती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बिना किसी सहायता से चढ़ जाती हैं और पहाड़ों की जड़ी बूटियां खाकर एकदम तंदुरुस्त रहती हैं। तो बोले आप बकरियों की विशेषता बता रहे थे पहाड़ियों की। हाँ जी, तो बताइए। एक तो यहाँ के क्या है, ये जो बकरियाँ होती है ना, हाँ हाँ, वो बीमार बहुत कम होती हैं। अच्छा। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये यहाँ पे हाँ? जड़ी बूटियाँ जो होती है ना, तो आम इंसान को पता नहीं होती कौन कैसी है, हाँ, हाँ। क्या है। हाँ। हम लोग जिसको घास फूस समझ के पार देते हैं, फेंक देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ के लोग बूटियाँ ना हाँ? बकरियाँ खाती हैं। अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा रास्ता खत्म होता जा रहा था। साथ ही हमें खूबसूरत वादियां भी देखने को मिल रही थी जो हमें प्रकृति के और भी पास ले जा रही थी। अब टाइम हो चुका था 6:45 और रास्ता पूरे 3 किलोमीटर का बाकी था। दोस्तों अब थोड़ी थकान महसूस होने लगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और गर्मी से हमारा ध्यान भटकाने के लिए अब आ गई थी इंडियन कॉपर लिमिटेड की फैक्ट्री, जो इस समय बंद होने वाली थी। हमने इस फैक्ट्री के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों को देखा जिन्हें तोड़ा जा रहा था और तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे थे। शायद इन्हीं से कॉपर निकाला जाता होगा। कॉपर यानी तांबा को निकालने की प्रक्रिया की जा रही थी। आसपास पड़ी पुरानी मशीनें, पुरानी फैक्ट्री जो शायद अब बंद कर दी गई है। ये फैक्ट्री इतनी पुरानी लग रही है मानो अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्री हो, और शायद हो भी सकती है। हमारी ये घाटी की यात्रा रही तो शानदार और बहुत कुछ देखने को मिला, पर गर्मी ने हमारी हालत और ज्यादा खराब कर दी। और अब हम घाटी के बाहर निकलने वाले थे तो देखा कुछ मजदूर काम कर रहे थे बड़ी बड़ी मशीनों के साथ। और अब मशीन पे मजदूर लगे हुए हैं। जैसे ही घाटी पार होने वाली है वैसे ही हवा चल पड़ी है दोस्तों, और मौसम ने भी अब फिर से करवट बदल ली है। अब शायद बारिश आने वाली है कुछ ही देर में। और अब हम निकल गए घाटी के बाहर और जैसे ही हमारी घाटी पार हुई हमने भोलेनाथ के जोर जोर से जयकारे लगाई, हर हर महादेव। और हम घाटी के बाहर निकलकर एक हनुमान मंदिर में रुके और मेरे साथ के दोस्तों ने खाना खाया। मेरा साउंड चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया और इतनी ही देर में होने लगी तेज बारिश, तो कुछ देर और यहीं ठहरने का प्लान बनाया दोस्तों। अब मौसम काफी ठंडा हो गया था और बारिश भी रुक गई थी, तो हमने रात में ही चलने का फैसला किया क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा रास्ता रात को ही पार करने का फैसला किया और ये फैसला हमारा सही भी साबित हुआ। तो चलिए मिलते हैं अपनी इस यात्रा के अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।